पॉइंट नंबर 7 यही से शुरू करना ना। फ्यू लिटिल के एग्जांपल रह रहे थे सॉल्व करना। फ्यू और लिटिल के एग्जांपल जो अलग से पेज पेज निकाल के दिया, मैं ब्लैंक में था। मैं बाद में करना। ना ना मैं अभी करवा दूंगा उसमें। ये एक्सरसाइज थी जिसमें ब्लैंक नहीं थे, और अभी मैंने इसको ठीक कर दिया, फ्यू है, फ्यू द फ्यू के। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो फ्यू है उसकी नेगेटिव सेंस है, ए फ्यू की पॉजिटिव सेंस है, और द फ्यू की भी पॉजिटिव सेंस है, लेकिन द फ्यू का मतलब हो गया टोटली जितने हैं। ठीक है, और ए फ्यू का मतलब कुछ एक, लेकिन पॉजिटिव सेंस में फ्यू का मतलब बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, नेगेटिव सेंस में। जैसे इट इज ए वर्क ब्लैंक ऑफ मंथ्स, मंथ ही हो गए, तो इट इज ए वर्क ऑफ ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों का, मतलब कुछ महीने लगेंगे, पॉजिटिव सेंस है। ही विल कम बैक इन, ही विल कम बैक इन वह आ जाएगा वापस कितने दिनों में, फ्यू, ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज। ठीक है, आई हैव रीड ऑल ब्लैंक आई नॉवेल्स आई हैड, क्या भरोगे इसमें, मैंने नावल पढ़ लिए, ऑल, ऑल से ही बता दिया, ऑल ने हिंट दे दिया कि ऑल द फ्यू नाउल्स जो मेरे पास थे मैंने सारे पढ़ लिए। ब्लैंक पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, तो इस सेंटेंस में क्या लगो कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश करेक्टली, मतलब बहुत कम, नेगेटिव सेंस में, क्योंकि स्पीकिंग में तो करेक्टली, स्पीकिंग में रूल्स वगैरह यूज होते ही नहीं, उसमें रूल्स को लैक्स कर दिया जाता है, तो फ्यू पीपल यहाँ पर लिखना है, फ्यू। आई हैव इन्वाइटेड ऑल, ऑल से ही बता दिया, जितने थे सारे बुला लिए, द फ्यू आएगा। ब्लैंक डेज रेस्ट इज नेसेसरी टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए डेज का रेस्ट जो है वो नेसेसरी है, अ फ्यू डेज, यही थी ना वो। ठीक है, अभी 7वां शुरू करना है, और 7वां है इच एंड एवरी, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव से। ठीक है, और ईच एंड एवरी के 5 यूजेज हैं जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखे हैं। पहला क्या है, ईच एंड एवरी आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती हैं, तो पहला ही तो ये होगा। दूसरा क्या है, ईच इंडिकेट्स टू टू और मोर पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स, जो ईच है वो दो या दो से ज्यादा पर्सन को, प्लेसेस को और थिंग्स को इंडिकेट करता है। एक ये हो गया एवरी, एवरी इंडिकेट्स टू 3 और मोर पर्सन्स प्लेसेस और थिंग, जो एवरी है वो 3 को या 3 से ज्यादा को इंडिकेट करता है। इच इज यूज व्हेन वी थिंक द पीपीटी इंडिविजुअली, इच जो है वो तब यूज होता है जब हम पीपीटी, पीपीटी का मतलब पर्सन प्लेस थिंग्स को इंडिविजुअली सोचते हैं। एवरी इज यूज व्हेन वी थिंक द पीपीटी कलेक्टिवली, एवरी हम तब यूज करते हैं जब हम पीपीटी को कलेक्टिवली सोचते हैं। ठीक है, देखो, आई हैव पॉलिश्ड इच शू, मैंने प्रत्येक शू को पॉलिश कर लिया है। ठीक है, जब हम इच और एवरी, शू कितने होते हैं, शू कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इच का यूज होगा कि एवरी का, इच 2 के लिए यूज होता है। पॉइंट नंबर 2 देखो, इच इंडिकेट्स 2 और मोर, और जो एवरी यूज होता है वो 3, तो क्या एवरी यूज कर सके हैं, कर सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। देखो, इच ऑफ माई पेरेंट्स लव मी इक्वली, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे इक्वली लव करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं, तो पेरेंट्स कितने, 2, तो इच यूज होगा, एवरी ऑफ मत यूज करना। इच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, इच ऑफ द स्टूडेंट्स या प्रत्येक, इच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पेड हिज फी, अपनी फी उसने पे कर दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं पर्सन्स की, प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अकेले अकेले, इसने भी फीस दे दी, इसने भी दे दी, इसने भी दे दी, सबने दे दी। ठीक है, जब हम एवरी का यूज करते हैं ना, एवरी का यूज करने में एक दो छूट भी जाता है, इसको लिख ले चाहे वो, जब मोर देन 2 या मोर देन 3 की बात होती है, क्योंकि इच का यूज जो होता है ना मोर देन 2 के लिए तो होता है, और एवरी का यूज मोर देन 3 के लिए भी होता है। जब हम एवरी का यूज करते हैं तो एक आध छूटने का चांस है, लेकिन जब इच का यूज करते हैं तो छूटने का चांस नहीं है। समझ गए? तो इसमें देखो, एक तो है इच स्टूडेंट
और फिर बीच में मैंने ब्रैकेट में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स भी लिख रखा है। ये क्यों? ईच के बाद मैंने सिंगुलर नाउन को यूज कर रखा है, और ईच ऑफ द फिर मैंने लिख रखा है प्लूरल नाउन। इसमें डिफरेंस क्या है? जो स्टूडेंट से पहले ईच आया है वो ईच डिटर्मिनर है। ये बात समझ गई? जो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आया है इसमें ईच जो है प्रोनाउन है। समझ गई? जब ईच प्रोनाउन के रूप में यूज हो तो उसके बाद ऑफ आएगा। ऑफ तो जनरली हमें ये हिंट देता है कि मैं प्रीपोजिशन हूं, मेरे बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ईच ऑटोमेटिकली प्रोनाउन बन गया। और जब ईच प्रोनाउन बन जाता है उसके बाद ऑफ आता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन यूज होता है। इसको मैं दोबारा फिर करवाऊंगा बाद में जब कभी आएगा, बस सोच ले इसको। ठीक है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिख लेता है। इनको तीन चार बातें बताता हूँ। इच एवरी वन आइदर इधर नीदर एनी नन। इच एवरी वन इधर नीदर एनी नन। ये कोमे कोमे लगा के लिखे होंगे। प्लस ऑफ प्लस पीएन, पीएन प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। समझ आ गया? इट्स एवरी वन इधर नीदर एनी नन के बाद ऑफ आए तो प्लूरल नाउन यूज होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, समझ गई? अब देखो इसमें आई हैव रीड एवरी आर्टिकल पब्लिश्ड इन द हिंदू। मैंने द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है एवरी आर्टिकल को पढ़ लिया। आर्टिकल तो बहुत से आते हैं लेकिन सारे आर्टिकल पढ़ लिए। एक दो छूट भी सकता है, चांस है एक दो छूट भी जाए तो भी हम ये बोलते हैं कि एवरी आर्टिकल मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैट्रिमोनियल नहीं पढ़ते। जिसका इंटरेस्ट जिसमें होता है, जैसे मैं हूँ, स्पोर्ट्स है, साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो एक दो पेज है ना, उसमें आर्टिकल को छूट भी सकता हो। ठीक है, शुरू से लेकर के बिल्कुल लास्ट वर्ड तक कोई नहीं पढ़ता। शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ोगे तो शाम हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम एवरी का यूज करते हैं तो एक दो छूटने का स्कोप भी है। न्यूज़पेपर ऑन द 15th अगस्त द हिंदू पब्लिश ऑन। ठीक है, वी एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ आवर हॉलीडे। हमने हमारी हॉलीडे की एवरी मिनट को एंजॉय किया। इच यूज कर देंगे तो ठीक रहेगा क्या? क्यों? जरूरी नहीं कि वो हर मिनट को enjoy हाँ, करें। क्योंकि इच यूज कर देंगे इसका मतलब हो जाएगा एवरी मिनट। हमने एक मिनट भी नहीं वेस्ट की, हमने हर मिनट का आनंद लिया। सो रहे थे तब भी आनंद लिया। ठीक है, जब एवरी यूज करते हैं तो छूटने का स्कोप होता है। इच में छूटने का स्कोप नहीं होता, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने हर मिनट का एंजॉय किया हो। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फेल्ड द एग्जाम। लगभग हर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं, लगभग वर्ड कर दिया तो इसी में सेंस आ जाती है कि अगर 50 स्टूडेंट हो तो 40-45 फेल हो गए, लेकिन 5 नहीं हुए। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट आएगा। अगर इच यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, इच स्टूडेंट आ गया तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के ग्रुप में से इंडिविजुअली सबकी बात कर रही है। हो गया क्लियर? अब देखो, स्पॉट द एरर। एरर को स्पॉट करना। माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो एंड एवरी ऑफ देम विल बी ऑन ए डिफरेंट प्लेन। बताना कहाँ एरर है। Each, क्या? each, कहाँ? every की जगह। हाँ, each ऑफ देम आएगा एवरी की जगह। एरर पार्ट बी में है। समझ गई? द जनरल रिजेक्टेड ऑलमोस्ट ईच ऑफ देम इन द इंटरव्यू हेल्ड ऑन मंडे। जनरल ने लगभग सभी को रिजेक्ट कर दिया उस इंटरव्यू में जो मंडे को रखा गया था। तो सभी को कर दिया, तो इच मतलब जितने भी है सभी को कर दिया, तो इंटरव्यू को रखा। यहां इच ऑफ देम नहीं आएगा, मतलब एक दो को तो सिलेक्ट किया ही होगा। तो ऑलमोस्ट को मतलब लगभग सभी निकाल दिए। ऐसे ही बोलते हैं, लगभग सभी निकाल दिए, एक को रखा। तो वो एक है ना, जैसे ही एक आ गया कि एक को रख लिया,
बाकी को नहीं रखा, तो जो इच की सेंस है वही खत्म हो गई, एवरी की सेंस आ गई। तो यहाँ एवरी ऑफ देम आएगा। देखो नोट दे रखा है नीचे, each and every both are determiners, but only each can be used as a pronoun। each और every डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन जो each है वही प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, every तो ऑलवेज डिटर्मिनर होगा। every ऑलवेज डिटर्मिनर क्यों होगा? क्योंकि every के साथ हम दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे every वन। जैसे ही वन आ गया तो उससे पहले every आ गया, तो नाउन से पहले आ गया तो क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। एवरी बॉडी, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा एवरी के बाद, इसलिए एवरी ऑलवेज क्या होगा? डिटर्मिनर होगा। देखो ईच ऑफ अस कम्स इन टाइम, हम में से प्रत्येक टाइम पर आता है, ईच ऑफ अस। ठीक है। आई हैव इन्वाइटेड ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है। यहां एवरी वन ऑफ अस करोगे, एवरी ऑफ अस नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। नीचे भी एवरी ऑफ ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कर दिया, एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं कर सकते, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स कर सकते हैं। आगे सुन है, एग्जाम्पल एक ही के साथ तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, आई हैव इन्वाइटेड, इसमें होगा नहीं नहीं, ऊपर वाले दूसरे कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ऊपर चला गया सबसे ऊपर, सेकंड कॉलम मिल गया। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? या तो एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स या ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद ईच एंड एवरी। ब्लैंक वन ऑफ यू, जैसे वन आ गया हमें पता चल गया, ईच का तो यूज कर ही नहीं सकते, ईच वन नहीं आएगा। ठीक है, तो एवरी वन ऑफ यू आएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, इच वन ऑफ यू नीड्स टू राइट ए डिस्क्रिप्शन, मतलब तुम सबको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है। ठीक है, और इच कभी कभी एम्फेसाइजेशन देने के लिए भी यूज होता है, इच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, लेकिन जनरली इसमें एवरी आएगा, इच ऑफ आता है वैसे तो। ब्लैंक टाइम, आई गो शॉपिंग, आई बाई मोर देन आई इंटरेस्टेड, जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए गया, हर बार मैं तब भी उससे ज्यादा खरीद के लेकर गया जितनी मुझे जरूरत होती थी। तो शॉपिंग करने के लिए जब वो जाएगा, जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा ही खरीद, क्या हर बार ऐसा होगा? छूट भी सकता है एक आधी बार। ठीक है, लेकिन बता रहा है कि मोस्टली मैं जब भी गया, हर बार ऐसा। तो एवरी टाइम, क्योंकि टाइम नाउन है। ठीक है, तो एवरी टाइम आएगा। देयर आर टू बॉक्सेस, दो बॉक्स हैं, ब्लैंक वन हैज ए रेफरेंस नंबर, और दो बॉक्स हैं और दोनों में से प्रत्येक पर अलग अलग नंबर है, तो क्या होगा? छूटा नहीं है कोई भी, each one has a reference number। ठीक है, वी यूज्ड टू गो स्काइंग, हम स्काइंग पर जाया करते थे। ब्लैंक विंटर व्हेन वी वर किड्स, जब हम किड्स थे तो हम हर विंटर में स्काइंग करने के लिए जाया करते थे, तो हर विंटर में जाते थे, ऑलमोस्ट हर विंटर में जाते थे वो। ठीक है, एक आध छूट भी सकता, एवरी विंटर करो। द चिल्ड्रन रीड 20 मिनट्स ब्लैंक डे, जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन 20 मिनट पढ़ते हैं। जरूरी थोड़ा है कि प्रतिदिन 20 मिनट पढ़े, 20 मिनट होगी पूरी, बंद करो बंद करो। 21 भी हो सकती हैं, 19 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो एवरी डे। ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 3 प्रोजेक्ट्स दिस टर्म, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस टर्म में 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। कितने स्टूडेंट? सभी को करने होंगे अगर टर्म में एडमिशन ले रखा हो तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। ऑलमोस्ट माई, एवरी नेबर आएगा, ऑलमोस्ट ने हिंट दे दिया। वोटेड इन द इलेक्शन, एक दो छूट भी तो सकता है, बीमार हो, एडमिट हो। ठीक है, नोट ब्लैंक गुड आइडिया कैन बिकम ए रियलिटी, सारे अच्छे विचार रियलिटी बन सकते हैं, सारे अच्छे विचार छूट भी सकते हैं, तो नोट एवरी गुड आइडिया। वी ब्लैंक हैड ए चांस टू प्ले द गेम, हम सब के पास गेम खेलने का चांस था, सभी के पास था। ये का तो छूट भी सकता है, मेरे पास कोई चांस नहीं।
तो यहाँ एवरी यूज करो, वी एवरी हैड ए चांस। लेकिन जब प्लूरल प्रोनाउन आते हैं ना इम्फेसाइजेशन करने के लिए, प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच यूज होता है। यू, वी प्लस इच इज यूज्ड फॉर इम्फेसाइजेशन, लिख लो। देखो जितने भी, हाँ लिख पहले, वी कॉमा यू कॉमा दे प्लस इच, एरो लगा कर लिखो, यूज्ड टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं। प्रोनाउन जब करवाऊंगा तब बताऊंगा मैं इनको, ठीक है। तो ये एम्फेसाइज किया गया कि लगभग हमारे पास खेलने का चांस था, तो वी इच आएगा यहाँ, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन के बाद हम एवरी का प्रयोग कर ही नहीं सकते, इच ही यूज होता है, वी इच होगा। एट है यूज ऑफ ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ, मतलब देखो ये मात्रा बताने के लिए भी यूज होता है और संख्या बताने के लिए भी यूज होता है, लेकिन यूज होगा प्लूरल के साथ, ठीक है। आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी टू परचेज अ हाउस, ठीक है। मनी को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए हमें ए लॉट ऑफ यूज किया उससे पहले। द जेनरस कपल फीड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, अब इसको देखो स्ट्रीट डॉग्स को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए पहले उसके, मतलब नंबर बताने के लिए भी यूज कर रहे हैं और किसी चीज की मात्रा बताने के लिए भी हम इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज कब होगा, अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग की सेंस में। थैंक्स अलॉट, थैंक्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर अलॉट ऑफ नहीं आया, अलॉट। आई हैव ओनली वन फेवरेट मूवी बट माई फ्रेंड्स हैज अलॉट, ठीक है। कई बार अलॉट ऑफ को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। अलॉट और अलॉट ऑफ दोनों की सेम सेंस है, और लॉट्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहां जहां अलॉट ऑफ यूज किया है लॉट्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं। आई हैव सेड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। और द जेनरस कपल फीड फीड लॉट्स ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, ये बोलचाल में चलते हैं लोग, ठीक है। अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों दोनों किसके बाद यूज होते हैं, अमाउंट को या नंबर को बताने के लिए, लेकिन वो नंबर और अमाउंट कैसा होना चाहिए, वो नंबर और अमाउंट मतलब लार्ज नंबर लार्ज अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ मोस्ट, लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, मोस्ट का मतलब वहीं पर यूज होता है, लेकिन मोस्ट के तीन यूज हैं। एज ए डिटरमिनर, डिटरमिनर है तो उसके बाद नाउन आएगा, जैसे मोस्ट बिजनेसमैन हो गया, एग्री टू माई प्रोपोजल, मोस्ट पीपल एंजॉय वोकेशन वैकेशन ऑन हिल स्टेशन, ये समझ में आ गया एज ए डिटरमिनर। एज ए प्रोनाउन, जब एज ए प्रोनाउन यूज होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और प्रोनाउन होगा तो इसके बाद ऑफ आएगा। जितने भी डिटरमिनर है प्रोनाउन बनाने होंगे तो उसके बाद ऑफ यूज कर दो, क्योंकि ऑफ के आने के बाद तो नाउन जो होगा वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो। जैसे मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू डू, तो ऑफ देम तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन डू किसके लिए आया, मोस्ट के लिए आया है, तो ये प्लूरल के लिए यूज होगा। आई हेट मोस्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, अब जैसे ऑफ के बाद जितने भी नाउन प्रोनाउन आए हैं वो तो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, वो तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट इसमें मोस्ट हो गया, तो ये मोस्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। एज ए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैनी एंड मच, मैनी और मच की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना वो मोस्ट होती है, ये पता है, मोस्ट होती है। जैसे इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री है वैल्यूएबल बुक्स इन द लाइब्रेरी। शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो मोस्ट क्या होगा, ये भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब इसमें देखो यूज ऑफ ईदर और नीदर, इधर और नीदर का यूज देखो। इधर जो यूज होता है टू टॉक अबाउट टू चॉइसेस, दो चॉइस को बताने के लिए इधर का यूज होता है, और नीदर का जो यूज होता है नॉट आइदर, मतलब दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। इन रिलेशन टू टू थिंग्स, मतलब दो चीज दी गई होगी, दो में से कोई भी नहीं। इधर का मतलब होता है दो में से एक, नीदर मीन्स होता है दो में से कोई भी नहीं। अब देखो एज ए डिटरमिनर, जे डिटरमिनर के रूप में यूज होगा तो उनके बाद नाउन आएगा। आई डोंट लाइक आइदर मोबाइल, मैं आइदर मोबाइल को पसंद नहीं करता, मतलब आइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, आइदर मोबाइल दोनों में से एक, ठीक है। देयर आर टू चेयर, दो चेयर है, यू कैन सिट इन आइदर चेयर, मतलब तुम आइदर चेयर पर बैठ सकते हो, दोनों पर नहीं, दो में से एक पर। नीदर पेरेंट केम टू मीट द टीचर, नीदर का मतलब
देखो डायरेक्ट हिंट दिया गया होगा, पेरेंट दो हैं तो दो के लिए यूज होते ही हैं, इधर और निधर दोनों दो के लिए ही यूज होंगे। दो से ज्यादा है तो ईच एंड एवरी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दो दो से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। नीदर पेरेंट, दोनों में से कोई भी पेरेंट नहीं केम टू मीट द टीचर, टीचर से मिलने के लिए आया। वी हैव टू डॉग्स, हमारे पास दो कुत्ते हैं। नीदर वन बाइट्स, दो में से कोई भी नहीं काटता, ठीक है। एज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और इनके बाद ऑफ होगा। देयर आर टू ड्रेसेस, दो ड्रेसेस, ईदर ऑफ देम विल लुक गुड ऑन यू। ईदर ऑफ यूज कर दिया ना, जैसे ऑफ यूज कर दिया प्रोनाउन बन जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बता रखे ना इधर नीदर एनी नन ऐसे से बाद में मैंने ऑफ लिखवाया हुआ है, ये सारे प्रोनाउन बन जाएंगे ऑफ लगाते ही। यू हैव टू रिच फ्रेंड्स, इधर कैन हेल्प यू फिनेंशियली। अब यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इधर इधर का मतलब दोनों में से एक, कैन हेल्प यू फिनेंशियली, वो फिनेंशियली आपकी हेल्प कर सकते हैं। नीदर ऑफ द ट्विंस, ट्विंस ट्विंस आ गया, जैसे ही दो का मेंशन आएगा नीदर और इधर में से यूज होगा, और ऑफ लगा रखा है तो इट मीन्स क्या होगा, ये प्रोनाउन बन गया। देर आर टू पीसेज ऑफ ब्रेड बट आई टुक नीदर, दो ब्रेड के टुकड़े थे लेकिन मैंने दो में से एक भी नहीं लिया, समझ गए। एज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन, जब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो इधर के बाद और आएगा, नीदर के बाद नोर आएगा, यू ऑलरेडी नो। जॉन मस्ट बी लिविंग इधर इन दिल्ली और इन जयपुर, समझ गए। इधर के बाद और आ गया, और नीदर के बाद इधर राम और हिज ब्रदर और आ गया तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। नीदर मनोज नोर हिज वाइफ, नोर आ गया तो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। आई विल हेल्प नीदर यू नोर हिम, नोर आ गया तो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। इसके बाद ये डिटरमिनर का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज को देखते हैं। दे वर नोट एट ऑफ द स्टोर्स, ठीक है, स्टोर्स में से वे कहीं पर भी नहीं है, इधर और नीदर भरना है। स्टोर्स कितने हैं पता है, सेंस नहीं दे रखी है, लेकिन यूज तो इधर और नीदर करना है। लेकिन दोनों में से एक स्टोर पर नहीं है, लेकिन डबल नेगेटिव अलाउड नहीं है, इसको लिख ले, डबल नेगेटिव नॉट अलाउड। लिख लिया डबल नेगेटिव नॉट अलाउड। अब नीदर में तो ऑलरेडी नोट की सेंस है, जो नोट प्लस आइदर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो नोट तो ऑलरेडी आ गया ना वर्ब में, तो नीदर यूज कर ही नहीं सकता, ईदर ऑफ द स्टोर्स आएगा। सेम जैसे ऊपर सेंटेंस दे रखा था जब हम डिटरमिनर कर रहे थे, ठीक है। आई डोंट लाइक ईदर मोबाइल, तो सोच रही होगी कि हाँ नीदर क्यों नहीं आया, डबल नेगेटिव नॉट अलाउड। नीदर मारिया नोर आएगा, क्योंकि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच ले रखा, दोनों के बाद ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। ऑफ द आंसर इज करेक्ट ट्राई अगेन, मतलब फिर से अगेन ट्राई करो, क्योंकि आंसर ठीक नहीं है, दोनों में से कोई भी आंसर ठीक नहीं, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट आएगा। द हैट वाज टू लार्ज टू स्मॉल, जो हेड थी ना तो ज्यादा बड़ी थी ना वो ज्यादा छोटी थी, तो नीदर टू लार्ज नोर टू स्मॉल, इट वॉज द राइट साइज, वो ठीक साइज की थी। ब्लैंक ऑफ द मूवीज वर इंटरेस्टिंग, दे बोथ वर बोरिंग। कहने का मतलब है दो फिल्में देखी, दोनों में से मूवीज जो थी इंटरेस्टिंग नहीं थी, सीधा बता रखा है कि बोरिंग थी, तो क्या करोगे, नीदर ऑफ द मूवीज। ब्लैंक ऑफ माई क्लासमेट्स कुड कम टू द पार्टी, मेरे क्लासमेट्स हैं उनमें से पार्टी में आ सकते हैं, कौन, दो में से एक तो आएगा, इधर ऑफ द, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं दे रखा है। दे बोथ वर सिक, आगे देखो सेंटेंस और भी आगे, दे बोथ वर सिक, दोनों बीमार है, दोनों बीमार है तो नहीं आएगा, नीदर करो, नीदर ऑफ माई क्लासमेट्स। बीमार हैं, संभावना नहीं है, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी कुड आया दिमाग में, ठीक है, तो नीदर ऑफ यूज करो। आई डोंट लाइक, डोंट आ गया तो इधर यूज करो, डबल नेगेटिव नॉट अलाउड। कैट और डॉग इज अलाउड इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, ना तो कैट ना ही डॉग रेस्टोरेंट में अलाउड है, तो नीदर कैट नोर डॉग इज अलाउड इन द रेस्टोरेंट। एनी क्वेश्चन, डिटरमिनर ओवर।